वेलकम टू द चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कोई कंपनी लोन लेती है या किसी भी तरीके का चार्ज क्रिएट करती है तो उसके रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, किस पोर्टल के अंदर किस फॉर्म के अंदर कितने समय में हमें ये चार्ज जो है आरओसी को फाइल करना होता है, ये किस तरीके की प्रोसेस से होके गुजरता है, कौन सा पोर्टल है, किस तरीके से हमें फॉर्म फाइल करना है और कब तक की डेडलाइन है, ये सब चीज़ें हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गाइस कि चार्ज का बेसिक मीनिंग क्या होता है। तो जब कंपनी कोई लोन लेती है तो बैंक उसके एवज में एज अ सिक्योरिटी कोई भी इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी, वेदर इट इज़ नॉन करेंट और करेंट या फिर किसी भी तरीके का आपका जो भी असेट्स है उसके अंदर एक अपना हाइपोथिकेशन या फिर प्लेज क्रिएट करती है। तो वो जो लोन है और वो जो क्रिएशन है किसी भी तरीके का, उसको हमें आरओसी को एक स्पेसिफाइड टाइम में उसका हमें इंटीमेशन देना पड़ता है एक फॉर्म के जरिए। इस फॉर्म का नाम होता है CSG 1, जो चार्ज CSG का फॉर्म होता है। उसके अंदर हमें कंपनी को हमें आरओसी को इंटीमेट करना पड़ता है कि भाई हमने लोन लिया है, ये सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, और इसके लिए हमने ये अपनी असेट जो है बैंक के पास हाइपोथिकेट की है। और उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो उस फॉर्म में काफ़ी सारी कॉलम्स होते हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें देनी पड़ती है। तो वो सब चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जनरली ये चार्ज जो है ये कंपनीज के अंदर एप्लीकेबल होता है, प्रोप्राइटर या किसी पार्टनरशिप फर्म के लिए ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं है। ये जो भी कंपनीज हैं जो कंपनी फॉर्म में वर्क कर रही हैं, अगर वो लोन लेती हैं एंटिटी के नाम से, कंपनी के नाम से, तो इस केस में हमें फिर चार्ज का क्रिएशन मैंडेटरी हो जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये सेक्शन किस सेक्शन के अंदर गवर्न होता है। तो एज पर सेक्शन 77 से लेके 81 तक हमें वेरियस सेक्शंस जो हैं चार्ज के क्रिएशन से लेके सर्टिफिकेट और उसके रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें हमें इन सेक्शंस के 77 से 81 तक गवर्न होती है। रजिस्ट्रेशन हमें 30 दिन के अंदर करवाना होता है बेसिकली, कि जब से आपने लोन लिया है, जब भी आपका अग्रीमेंट हुआ है बैंक के साथ, उस एग्रीमेंट से 30 दिन के अंदर हमें आरओसी को इंटीमेट करना होता है कि हमने ये एक अग्रीमेंट किया है और इस एग्रीमेंट के अंदर हम इतना लोन, कंपनी का इतना लोन हम ऑब्टेन कर रहे हैं, जो भी बैंक है आपका या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी से भी आप ले रहे हैं। तो इसके लिए अगर आप डिवेंचर्स के थ्रू कोई चार्ज डिवेंचर्स के थ्रू आप अगर आप लोन ले रहे हैं किसी शेयर होल्डर से, स्टेक होल्डर से, तो उसके लिए आप CHG 9 एक फॉर्म है, उसे फाइल करना पड़ेगा। और अदर देन अगर डिवेंचर्स के थ्रू आपने कोई लोन ऑब्टेन किया है या फिर किसी तरह की सिक्योरिटी क्रिएट की है असेट से अपनी कंपनी की असेट्स में, तो उसके लिए आपको CHG 1 फाइल करना पड़ेगा। CHG 7 में एक रजिस्टर होता है जो कि जहाँ पे जो भी आपने चार्ज क्रिएट किए हैं वो CHG 7 रजिस्टर के अंदर आपको मेंटेन करना पड़ता है। बेसिकली आज हम यहाँ पे बात करेंगे खाली CHG 1 और CHG 3 की, जिसमें अगर आप कोई क्रिएट करते हैं, कोई असेट, कोई लोन लेते हैं और उसके एवज में आप कोई चार्ज क्रिएट करते हैं कंपनी के असेट्स पे, तो वो CHG 1 के थ्रू हमें जाना होता है। तो इसकी टाइमलाइन क्या होती है। तो एक ऑर्डिनेंस आया था 2019 में, जिसको कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 कहते हैं। इसके अंदर, इसके पहले अगर आपने कोई चार्ज क्रिएट किया है तो वो ऑर्डिनेंस आने के 30 दिन के भीतर आपको कराना पड़ता था। इन केस आपने नहीं करा पाया तो आपको एक्सटेंशन 270 दिन का और मिल जाएगा। तो आपको बेसिकली वहाँ ऑर्डिनेंस आने के 300 दिन तक ये प्रोसेस आपको चार्ज की कंप्लीट कर लेनी है। इन केस की अगर आपने ये चार्ज जो है 2019 के बाद, ये ऑर्डिनेंस आने के बाद क्रिएट किया है, तो उसके लिए आपको 30 दिन का समय मिलता है, जो कि फर्दर एक्सटेंड हो सकता है 60 दिन तक। तो मतलब टोटल आपको ऑर्डिनेंस आने के बाद अगर आपका चार्ज क्रिएट है तो यहाँ से आपको 90 डेज का टाइम मिलता है। इन इसके बाद एक प्रोविज़न और है कि अगर मान लीजिए आपने 60 दिन तक वो और 6 महीने तक रजिस्टर नहीं करा पाए, तो उसके बाद आपको एक प्रिस्क्राइब्ड डिफरेंट क्लास ऑफ कंपनीज को आपको पेमेंट एडिशनल फीस के साथ आप फिर से चाहें तो वो चार्ज रजिस्टर करवा सकते हैं CHG 1 में। और इन केस आप 2019 के ऑर्डिनेंस के बाद जो भी आपको एक्सटेंडेड टाइम मिला था उसमें भी आप चार्ज फाइल नहीं कर रहे हैं या नहीं करवा पाते हैं, तो उसके केस में आप फिर से एडिशनल फीस और एड वॉलरम ड्यूटी
के साथ आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं। एड वॉलरम ड्यूटी का मतलब होता है कि आपकी जो भी वैल्यू है उसके बेसिस पे गवर्नमेंट आपसे फिर जो भी चार्ज की वैल्यू है, वैल्यू के बेसिस पे आपका फिर जो चार्ज है वो उसकी फीस डिसाइड होगी, और साथ साथ एडिशनल फीस भी लगेगी। इन केस की कंपनी अगर चार्ज क्रिएट करने में फेल हो जाती है या फिर किसी भी चार्ज का मॉडिफिकेशन है, तो अगर उसमें 30 दिन के अंदर कंपनी फेल हो जाती है, तो चार्ज होल्डर कंपनी को 14 दिन के भीतर एक नोटिस देगा, और अपना रीज़न जो है चार्ज नहीं क्रिएट करने का वो उससे पूछा जाएगा। तो सर्टिफिकेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, अगर आपने सक्सेसफुली सर्टिफिकेट कर लिया है चार्ज, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको मतलब एमसीए रजिस्ट्रार आपको CSG 2 पे कंफर्मेशन देता है, जिसके लिए एक आपको सर्टिफिकेट आपके रजिस्टर्ड मेल पे आपको रिसीव होगा। अगर इन केस आपने मॉडिफिकेशन के लिए किसी चार्ज की मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था, रजिस्टर्ड किया था, तो उसके लिए आपको CSG 3 पे एक इंटीमेशन एमसीए के थ्रू आएगी। इसमें कितनी फीस लगती है और क्या क्या गवर्नमेंट फीस है, उसका ये है कि अगर आपकी कैपिटल है वो 1 लाख से कम है, तो आपको 200 रुपये की नॉमिनल फीस गवर्नमेंट के पोर्टल पे देनी पड़ती है। आपका 1 लाख से 5 लाख तक है, 4,99,999, 5 लाख से कम है, उसके लिए गवर्नमेंट फीस है 300 रुपये, फॉर्म की जो फीस है। 5 लाख से 25 लाख था, अप टू 25 लैक्स है, तो उसके लिए 400 रिक्वायर्ड है। 25 लैक्स टू 1 करोड़ है, तो उसके लिए 500 रुपीज़ है। और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा आपकी कैपिटल है तो वो 600 रुपये है। तो ये आपको याद रखना है कि ये नॉमिनल कैपिटल की बात हो रही है, सब्सक्राइब कैपिटल की बात हो रही है इस पे। इन केस की कंपनी के पास शेयर कैपिटल अदर देन शेयर कैपिटल वाली कंपनी है, तो उसके लिए 200 रुपये की फीस है, और कोई फॉरेन कंपनी है तो उसे 6,000 रुपये की फीस के साथ जो है ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। तो ये वीडियो में आपने देखा कि कैसे चार्ज हम क्रिएट कर सकते हैं, क्या फीस है और कितना टाइमलाइन होता है। अगर आपको चार्ज से रिलेटेड किसी भी और इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो आप नीचे जो हमारा कॉन्टैक्ट है उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर पे। और किसी भी और इंफॉर्मेटिव इसी तरह की वीडियो जो आप चाहते हैं कि हम बनाएं, तो हमें कमेंट बॉक्स पे बताइए। और ऐसे ही इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।